वेलकम टू द मैथ्स जोन। हेलो गाइस, मेरा नाम है हुनरदीप सिंह। मैंने बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स कर रखी है फ्रॉम संस्कृति कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से। पिछले लेक्चर में हमने देखा फैक्टर्स और मल्टीपल्स, उसे हमें डीप में समझा। अब हम समझेंगे बोर्ड मास या पेमडास। देखते हैं दोनों सेम है या डिफरेंस है इनमें कुछ। पूरा समझते हैं बोर्ड मास को, पूरी डीप में समझेंगे। देखते हैं, चलो देखिए। पहले बोर्ड मास करवाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ये कोई ऐसा नहीं हमने डिस्कवर किया बोर्ड मास या पेमडास, ये हमने इन्वेंट किया, मतलब हमने खुद बनाया ये रूल ताकि कन्फ्यूजन ना आ सके। ठीक है, कैसे? देखिए ये एग्जांपल देखिए। अब इसमें अगर हमने कोई भी रूल नहीं रखा कि किसे सोल्व करना है, पहले प्लस को सोल्व करना है या मल्टीप्लाई सोल्व करना है, क्या करना है, तो कोई करेगा 8 को पहले ले लेगा और इसको मल्टीप्लाई कर देगा 6 + 3 11 और 6 ये आ जाएगा 5, तो एक आंसर 5 आ जाएगा। कोई पहले इससे सोल्व कर देगा 6, फिर मल्टीप्लाई करेगा 2 से -12 और आंसर आ जाएगा -4। तो डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने बोर्ड मास बनाया ताकि हम मतलब 2-3 मतलब ऐसे अलग अलग आंसर ना आ सके। हम एक ऑपरेशंस का ऑर्डर बनाया कि ऐसे करेंगे। ठीक है, तो वो बोर्ड मास है। अब देखते हैं। बोर्ड मास इज अ रूल यूज टू रिमेंबर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, कि कौन से ऑपरेशन पहले करने हैं कौन से बाद में करने हैं, उसको याद रखने के लिए बोर्ड मास एक रूल बनाया। व्हेन सॉल्विंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इट इंश्योर्स दैट कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड सिस्टमेटिकली टू अवॉइड कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमने ये रूल बनाया है। अब बोर्ड मास के सभी लेटर्स का मतलब समझते हैं कि ये किसके लिए स्टैंड करते हैं। देखो इसका मीनिंग, द लेटर्स इन बोर्ड मास स्टैंड फॉर, बी से होता है ब्रैकेट्स, ठीक है, ओ से होता है ऑर्डर्स, डी से होता है डिवीजन, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, ए से होता है एडिशन। ठीक है, सो ब्रैकेट्स मतलब सबसे पहले ये ऑर्डर है कि सबसे पहले हम ये सोल्व करेंगे यहाँ से ऐसे की, सबसे पहले यहाँ से सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करेंगे, फिर ये फिर ये फिर ये। सो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं। सोल्व एनीथिंग इनसाइड ब्रैकेट्स फर्स्ट, ओके। देन ऑर्डर्स मतलब पावर्स, रूट्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स वगैरह, एक्सपोनेंट, कोई भी पावर्स, उन्हें हम हैंडल करते हैं, उन्हें सोल्व करते हैं। थर्ड हम परफॉर्म करते हैं डिवीजन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट डिवीजन परफॉर्म करना है। और मल्टीप्लिकेशन फिर परफॉर्म करते हैं आफ्टर डिवीजन, ऑल्सो लेफ़्ट टू राइट, ये भी लेफ़्ट टू राइट। आगे फिर एडिशन आता है, डू एडिशन आफ्टर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। फाइनली परफॉर्म सब्ट्रैक्शन, लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा कि हम किस ऑर्डर में हमें ऑपरेशंस को मतलब करना चाहिए कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसे सोल्व करने के लिए। ठीक है, देखिए अब टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स देखते हैं बोर्ड मास में। बोर्ड मास हम देख रहे हैं, सबसे पहले वाला ब्रैकेट्स के लिए स्टैंड करता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना है। उसमें भी ब्रैकेट्स कई टाइप के पाए जाते हैं, तो किसे पहले सोल्व करेंगे ये देखिए। द ऑर्डर ऑफ सोल्विंग ब्रैकेट्स इन मैथमेटिक्स इज दिस। इस ऑर्डर में सबसे पहले ऊपर वाला, फिर नीचे वाला, फिर नीचे वाला, फिर ये। ठीक है, सबसे पहले हम विनकुलम या जैसे बार कहते हैं ऐसे, जैसे 2 के ऊपर 2 + 3 ये बार लगा दिया, तो सबसे पहले इसे सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 5। ये भी एक तरह का ब्रैकेट है। ठीक है, सेकंड हम पैरेंथेसिस या जिसे राउंड ब्रैकेट्स कहते हैं उन्हें सोल्व करते हैं। थर्ड हम स्क्वायर ब्रैकेट्स, और फोर्थ में हम लास्ट में हम करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स को सोल्व। तो ये है बोर्ड मास में ब्रैकेट्स का ऑर्डर, जिसे हमने पहले सोल्व करते हैं बाद में ऑर्डर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखना है इंपॉर्टेंट नोट, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन हैव इक्वल प्रायोरिटी। बस हमें क्या ध्यान रखना है, गो लेफ्ट टू राइट। कोई भी एक्सप्रेशन है, जैसे मैंने पीछे बताया था, कोई भी ले लो, तो इसमें लेफ्ट टू राइट हमें परफॉर्म करनी है चीज़ें, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दोनों। डिवीजन भी अगर हम कर रहे हैं तो मतलब 3/5 करना है, राइट टू लेफ्ट नहीं करना, लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। और याद रखना कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों की इक्वल प्रायोरिटी है। भले हमने बोर्ड मास में लिखा हुआ है कि देख
बोर्ड मास डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। आगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी दिया होगी, उनकी भी एक ही इक्वल प्रायोरिटी है, भले पहले सब्ट्रैक्शन कर दो भले एडिशन कर दो, बट ये ध्यान रखना है कि गो लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट टू राइट हमें जाना है। बोर्ड मास लिखा हुआ इसमें, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन करो, भले मल्टीप्लिकेशन पहले कर दो डिवीजन से, भले एडिशन पहले कर दो, भले सब्ट्रैक्शन पहले कर दो एडिशन से। इन दोनों का ध्यान रखना, इनकी इक्वल प्रायोरिटी होती है, कोई भी कर सकते हो बट लेफ्ट टू राइट करना होता है, ये इंपॉर्टेंट नोट है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं, थोड़े सॉल्व करते हैं, जिससे हमें बोर्ड मास ढंग से समझ आएगा कि कैसे उसे अप्लाई करना होता है, किस ऑर्डर में अप्लाई करना होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेशन है वो देखो, प्लस और मल्टीप्लिकेशन। तो इनमें पहले बोर्ड मास में क्या आता है पहले लिख लेते हैं अपने। तो ये है एडिशन और ये मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हमें मल्टीप्लिकेशन सोल्व करना है, तो 2 × 3 हो जाएगा 6, फिर हम करेंगे एडिशन को सोल्व, दैट इज़ 14। कितना आसान था ये, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहले ब्रैकेट्स, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं हम। तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके अंदर क्या है 5 + 3 जो कि बन जाएगा 8। अब हम मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, दैट इज़ 8 × 6 दैट इज़ 48, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए कौन कौन से ऑपरेशन है, जैसे ये डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम करते हैं डिवीजन, कोई भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में से कोई भी पहले कर सकते हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई भी पहले कर सकते हो, बट हम वैसे ही कर देते हैं जैसे दिया हुआ है। डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम करेंगे डिवीजन। 12 में 3 का डिवाइड दिया तो क्या बनेगा 4, तो ये आ जाएगा 4 × 2 + 5 - 4। अब करेंगे मल्टीप्लाई, दैट इज 8। अब करेंगे ऐड, दैट इज 13 - 4। अब करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो आ जाएगा आंसर हमारा 9। सो इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन हम आराम से सोल्व कर सकते हैं जब हमें बोर्ड मास या पेमडास के बारे में पता होगा, रूल के बारे में। अब देखते हैं फोर्थ एग्जांपल। ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, आराम से अगर हमें बोर्ड मास पता होगा तो ये सोल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे देखो, ये ऑर्डर है बोर्ड मास, और ब्रैकेट में ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले विनकुलम, फिर आते हैं पैरेंथेसिस, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, ये ऑर्डर हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम विनकुलम को सोल्व करेंगे। ये देखिए, अब इस विनकुलम के अंदर आप कहेंगे ये तो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन को पहले क्यों सोल्व कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन सोल्व नहीं कर रहे, हम इस विनकुलम को सोल्व कर रहे हैं। इसके अंदर जो भी होगा उसे सोल्व करना है। 7 - 3 वो आ जाएगा 4, देन क्या बचा रह जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन सोल्व कर देंगे हम, ठीक है। तो अब देखिए पैरेंथेसिस, सबसे पहले विनकुलम कर दिया, अब पैरेंथेसिस की बारी। 14 - 4 ये 10 हो जाएगा। अब आ गया स्क्वायर ब्रैकेट, ये भी हो गया। अब स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर 26 - 10 दैट इज 16। अब यहाँ पे आ जाएगा, सबको मिटा के यहाँ पे 16 कर देते हैं, मल्टीप्लाई में 16 और ब्रेसिस। अब हमें क्या सोल्व करना है, ब्रेसिस को सोल्व करना है, मतलब कर्ली ब्रैकेट्स को। तो इसको सोल्व करेंगे, उसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन है, और उस एक्सप्रेशन में सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन करेंगे, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन। लेफ्ट टू राइट जाना है, तो पहले डिवीजन करेंगे हम। तो इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने पर क्या आएगा 4 × 16। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट इज 64, और ऐड करेंगे 18 दैट इज 82। अब ये सोल्व हो चुका है अपना कर्ली ब्रैकेट। एंड में क्या बचता है, सब्ट्रैक्शन। अब ये कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 10। सो इस तरह से सोल्व करते हैं, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट। अगर हमें बोर्ड मास रूल का पता हो तो कुछ कन्फ्यूज़न नहीं आता, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं आती, ठीक है। अब आगे पेमडास बताता हूँ मैं आपको क्या होता है, और इनमें क्या, अगर ये क्या है सेम है या डिफरेंट है, उसके बारे में देखते हैं हम। डिफरेंस बिटवीन बोर्ड मास
एंड पेमडास। देखते हैं, इन सम कंट्रीज पेमडास इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ बोर्डमास। मतलब ये सिर्फ नाम ही अलग दिया हुआ है। मैं बता देता हूँ, पेमडास एंड बोर्डमास आर द सेम रूल, जस्ट डिफरेंट नेम्स। ओके, कैसे देखते हैं। पेमडास में किस किस को ये स्टैंड करते हैं लेटर्स। पी से होता है पैरेंथेसिस। इसमें पैरेंथेसिस वैसे राउंड ब्रैकेट्स को कहते हैं, नाम दिया हुआ है। वैसे पैरेंथेसिस हम ब्रैकेट्स को भी कह देते हैं। तो ब्रैकेट्स, ये बोर्डमास का ब्रैकेट्स, अब दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है। इधर पेमडास, इधर बोर्डमास। ठीक है, तो इसका पी स्टैंड करता है पैरेंथेसिस, जो कि ब्रैकेट्स के लिए। इधर ब्रैकेट्स वही चीज़ है। सेकंड, एक्सपोनेंट्स कह दो या ऑर्डर्स कह दो, उधर ऑर्डर्स हो गया, एक ही चीज़ है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वहाँ पे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बताया था, इक्वल प्रायोरिटी है तो कुछ भी करो वो, बट लेफ्ट टू राइट करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, सो बोथ आर द सेम रूल, जस्ट डिफरेंट नेम्स। ओके, आपको पूरा समझ आ गया होगा। बोर्डमास और पेमडास में कोई फ़र्क नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कईयों को ये बोर्डमास नहीं आता होगा, इतनी बेसिक चीज़ है, वो एक्सप्रेशन को मतलब गलत कर देते हैं। कोई ब्रैकेट सोल्व कोई दूसरा पहले कर देते हैं, कोई ऑपरेशन जो सोल्व नहीं करना था उसे पहले कर देते हैं, ऑर्डर नहीं पता होता उन्हें, और उससे सारा आंसर गलत आ जाता है। ये कोई अपने आप में भी बड़ा कंसेप्ट नहीं है, ये हमने ही बनाया है। ये मतलब बड़े बड़े, जैसे अपने कुछ भी सोल्व कर रहे हैं कैलकुलस, उसमें जो कैलकुलेशन सोल्व करते हैं मतलब किसी भी चैप्टर में, तो उसमें हर जगह बोर्डमास यूज़ होता है। तो ये पहले बेसिक मैथमेटिक्स में तो ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। सो आज का लेक्चर यही ख़त्म होता है। सो आज हमने बोर्डमास और पेमडास समझा। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में बेसिक मैथमेटिक्स के हमने समझा था नंबर सिस्टम। सेकंड फिर हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, पूरा डेप्थ में हमने दोनों चीज़ें समझी। थर्ड है बोर्डमास और पेमडास। ये चीज़ें बोर्डमास और पेमडास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़े से बड़े चैप्टर्स में कैलकुलेशंस में यूज़ होती है, और वहाँ पे आप गलत कर देते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और नोटिफिकेशन की घंटी दबा देना, जिससे कि आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। सो अगले वीडियो में हम डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।